तो मैं दीपक सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं बाल मास्टर दीपक चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की SCERT की जो पुस्तक है कक्षा 8 की अतीत से वर्तमान। कौन सी अतीत से वर्तमान पुस्तक की में जो प्रमुख तथ्य हैं या जो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, जो पता होना चाहिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी रहने वाली हैं, तो उनकी हम बात करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जो पिछले वीडियो आए हुए हैं तो आप उनको ज़रूर देखें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, जो आज का पहला तथ्य है वीडियो का वो है 1817 ईस्वी में जेम्स मिल, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। हिंदी में इसका नाम होगा ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये पुस्तक लिखी जो कि 3 खंडों में लिखी, इन्होंने 3 पार्ट में लिखी। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश इन 3 काल में बांटा है। किसने? जेम्स मिल ने। फिर से पढ़ते हैं इसको। जो जेम्स मिल हैं साथियों, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 खंड में लिखी। जो इसके 3 खंड के नाम है वो है हिंदू, मुस्लिम, तीसरा है ब्रिटिश। ठीक है साथियों, भारत में कैमरे का इस्तेमाल सन 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ और बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे लगी। ठीक है, कब लगी? 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो साथियों, जो गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाता, इन तीनों गांवों को मिलाकर आगे ये कलकत्ता बना है ना। तो जो कलकत्ता है पहले 3 गांव के रूप में था, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकत्ता, है ना। तीनों गांव के मिलने के बाद आज जो शहर है वो कलकत्ता बना। ठीक है। मीर कासिम ने मुंगेर में, कहाँ पर साथियों? मुंगेर में बंदूकों व तोपों के कारखाने की स्थापना की। किसने? मीर कासिम ने, जो कि बंगाल के नवाब थे और इनको मीर जाफर के बाद बनाया गया था साथियों। तो बंदूकों व तोपों के कारखाने की स्थापना मीर कासिम ने कहाँ की? मुंगेर। और मुंगेर में ही मीर कासिम ने राजधानी स्थापित की थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं साथियों, तो बक्सर का पूर्व नाम क्या है? व्याघ्रसर है। बक्सर का पूर्व नाम व्याघ्रसर है, फिर इसका नाम बक्सर हो गया और फिर बक्सर हो गया, है ना। तो पहले नाम इसका व्याघ्रसर था, बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम बक्सर हो गया। 1799 से 1839 ईस्वी तक महाराजा रणजीत सिंह का शासन पंजाब, कश्मीर व आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग में था। कहाँ कहाँ था? तो आधुनिक जो पंजाब है, कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग है, यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। जो कि इनका शासन का समय रहा वो 1799 से 1839 ईस्वी रहा। ठीक है। 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, रणजीत सिंह की डेथ के बाद अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब को अपने अधीन ले लिया। ठीक है। मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब बने। आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे लगी। ठीक है, तो पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब लगी? 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे। इसको शायद 2 बार पढ़ चुके हम। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का जो शासन है वह पुराने वोडियार राजवंश को सौंप दिया। किसको? वोडियार राजवंश को सौंप दिया। आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1821 में लिखी गई, ये किसने लिखी? रिकार्डो ने। ये अर्थशास्त्र के काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन? रिकार्डो। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1821 में किसने लिखी? रिकार्डो ने। दक्कन विद्रोह कब हुआ? सन 1875 ईस्वी में। और जो ये नील दर्पण पुस्तक है साथियों, इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र इसके लेखक है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण पुस्तक का माइकल मधुसूदन दत्त ने इसका अनुवाद किया साथियों। नील दर्पण जब पुस्तक 1860 में प्रकाशित हुई थी तो इस पर किसी लेखक का नाम नहीं था, क्योंकि
अगर लेखक का नाम होता तो अंग्रेज उसको पकड़ के उसको सजा देते, इसलिए बिना लेखक के नाम से छपी थी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। काफ़ी फेमस पुस्तक है नील दर्पण, है ना। चंपारण और मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र था साथियों, यहाँ पर नील की खेती की जाती थी। किसकी? नील की खेती की जाती थी। और जो नील से ही संबंधित जो तिनकठिया पद्धति थी, कौन सी? तिनकठिया पद्धति थी, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, यहीं पर हुई था। ये सब पूरा जो हुआ था घटना यहीं पे हुआ था। कहाँ? चंपारण क्षेत्र में, जहाँ पर गांधी जी गए थे राजकुमार शुक्ल जी के निवेदन पर। ठीक है। इसके बाद बात करें तो साथियों, अंग्रेजों ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वन विभाग की। और 1865 में वन अधिनियम की स्थापना की। ठीक है। 1864 में वन विभाग की स्थापना की और 1865 में वन विभाग की स्थापना, वन अधिनियम की स्थापना की। आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि जो ये मैं बता रहा हूँ ये बिहार की SCERT पुस्तक का निचोड़ है। आपको ये PDF नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, है ना, और बार बार देखें। बिरसा मुंडा की बात करें साथियों, तो इनका जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था चलकद में, जो कि तमाड़ थाने के उलहती गांव के निकट आता है। तो तमाड़ थाने के उलहातू गांव के पास जो चलकद है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1874 में। इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था कदमी। ठीक है। 1895 में बिरसा को सिंगबोंगा कुल देवता से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। तो सिंगबोंगा कौन है साथियों? कुल देवता है। और इनसे इनको क्या मिली? एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। किसको? बिरसा मुंडा को। तो इस कारण फिर इन्होंने एक अपना नया धर्म चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये खुद को भगवान कहते थे, है ना। 25 दिसंबर 1899 को इन्होंने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया। किस पर किया? ईसाई मिशनरियों पर किया। कब? 1899 में। और 2 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई हैजा से, रांची जेल में ही। ठीक है। रांची जेल में हैजा के कारण सन 1900 में इनकी डेथ हो गई है। साथियों, मणिपुर के युवराज टिकेंद्र सिंह को 1891 ईस्वी में फांसी दी गई थी। कब? 1891 में युवराज टिकेंद्र, जो कि मणिपुर के थे, इनको फांसी दी गई थी। आपको ये ध्यान रखना है। मणिपुर की बात करें तो आजकल आप समझ रहे हो कि समाचार में सुर्खियों में है, तो हो सकता है प्रश्न यहाँ से आ भी सकता है ना। तो मणिपुर की बात की जाए तो साथियों, यहाँ पर उस समय जेमेई, लियांगमेई और रांगमेई, इन 3 जनजातियों की बहुलता थी। किसकी? जेमेई, लियांगमेई और रांगमेई, इनकी बहुलता थी जनजातियों की। तो इसमें से रांगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में 1920 में विद्रोह कर दिया, है ना। रांगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में 1920 में यहाँ के जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। और इसका जो आंदोलन का नाम रखा गया वो क्या है? जेलियांगरांग। क्या नाम रखा गया? जेलियांगरांग। तो आप ये देख रहे हैं कि जे से जेमई से जे लिया गया है, इसमें लिया से लियांग से लियांग लिया हो गया और रांग से रांग। तो जेलियांगरांग आंदोलन कहा गया किसको? जो मणिपुर में जनजातियों ने आंदोलन किया। कब? 1920 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो रानी गिडाल्यू ने नागा राज्य की स्थापना के लिए प्रयास किया था। किसने? रानी गिडाल्यू। तो किससे संबंधित थी? नागालैंड से। और नागा राज्य की स्थापना के लिए इन्होंने प्रयास किया। किसने? रानी गिडाल्यू ने। ठीक है। साली व चंपी महिला साथी ने बिरसा मुंडा का साथ दिया था। आपको ध्यान रखना है। तो जो महिला साथी थी बिरसा मुंडा की, कौन? साली और चंपी, इन्होंने बिरसा मुंडा का साथ दिया था। राजमोहिनी एक गौड़ जनजाति महिला थी। कौन? राजमोहिनी। इन्होंने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो किसने संभाला था नेतृत्व? राजमोहिनी ने, जो कि कौन है? गौड़ जनजाति महिला है। ठीक है। आगे बात करें तो साथियों, बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सबसे पहले अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था। कब देखा था? मोसल में। कहाँ देखा था? मोसल नामक शहर में देखा था। किसने? यूरोप वासियों ने अरब व्यापारियों के पास। ठीक है। आगे बात करते हैं
साथियों 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे। कौन से? पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे। कहाँ पर? सूरत और अहमदाबाद में, जो कि वर्तमान में कहाँ आते हैं? गुजरात में आते हैं। ठीक है। 1813 ईस्वी में इंग्लैंड सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। कौन सी? मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। ठीक है। और सन 1854 में, आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सन 1854 में बम्बई में पहली सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना की गई। किसके द्वारा? कावस जी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी द्वारा। किसने? नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी द्वारा स्थापित। ठीक है। और सन 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना की गई। कहाँ पर? रिसरा, बंगाल में। रिसरा स्थान है जो कि बंगाल में आता है। तो सन 1855 में यहाँ पर पहली जूट मिल की स्थापना की गई। 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई। कब? 1906 में। और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? जमशेद टाटा के द्वारा। और कहाँ पर की गई? साकची, जो कि झारखंड में आता है, पहले बिहार में आता था जब स्थापना हुई थी इसकी। अब आता है कहाँ पर? साकची, झारखंड में। और इसका जो वर्तमान नाम हो गया है वो क्या हो गया? जमशेदपुर में। ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमशेद टाटा के द्वारा, जो कि कहाँ पर की गई? साकची, यानी वर्तमान जमशेदपुर में। ठीक है। कब? 1907 में। आगे बात करें साथियों, तो 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना की गई। कब? 1927 में। तो फिक्की की स्थापना कब की गई? 1927 में। और भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है? तो वो है बम्बई। क्या है? बम्बई। और बम्बई में ही क्या किया गया था? सूती कारखाने की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1854 में। ठीक है। आगे बात करें तो जूट और चाय का उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वो उस समय क्या था? बंगाल था। तो जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल था। 1923 के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा की शुरुआत की। तो दुर्घटना बीमा की शुरुआत कब की सरकार ने? तो वो कब की थी? 1923 में। ठीक है। इसके बाद बात करें तो 1920 में मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन बनाया। किसने? मजदूरों ने। उसका नाम क्या है? AITUC। ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है। और यह जो संगठन था यह मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था थी। क्या क्या करती थी ये? तो मजदूरों के हितों की ये रक्षा करती थी। कौन? ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई। ठीक है। आगे बात करें तो 1856 में नियम बना कि भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए समुद्र पार जाना पड़ेगा। ये कब नियम बना? 1856 में। ठीक है। क्या नियम बना? कि भारतीय सैनिकों को, जो कि अंग्रेजी सेना में सेवा देते थे, उनको समुद्र पार जाना पड़ेगा युद्ध में भाग लेने के लिए। ठीक है। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने नए कारतूस को लेने से मना किया था। ठीक है। तो जो बैरकपुर छावनी था, यहाँ से ही मंगल पांडे ने शुरुआत की थी 1857 की क्रांति की, चिंगारी लगाई थी। और उसमें क्या था कि ऐसी बात कही गई, ऐसी बात सुनने में आया कि जो कारतूस है उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बनाया गया है। और इस कारतूस की विशेषता क्या थी कि इसको मुंह से खोलना पड़ता था। और मंगल पांडे पंडित थे, तो धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से इनको लगा कि अंग्रेजों ने जानबूझ के किया है, इसलिए कारतूस लेने से मना किया। और ये कहाँ की घटना है? बैरकपुर छावनी की, मार्च 1857 के बाद में मंगल पांडे ने क्या किया कि अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी, जिसके कारण इनको फांसी दे दी गई। ठीक है। बहावी आंदोलन के नेता की बात करें तो दो भाई कौन? मौलवी विलायत अली और इनायत अली। मौलवी विलायत अली व इनायती अली, जो कि पटना के नेता थे, और ये दो भाई थे, है ना। तो बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है। और बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? पटना। तो बहावी आंदोलन क्या था? अरब में अब्दुल बहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ था। किसने किया था? अब्दुल बहाब ने शुरू किया था अरब में। और भारत में सैयद अहमद ने शुरू किया था, बरेली। जो सैयद अहमद थे बरेली के, इनके द्वारा शुरू किया गया था। और पटना इसका बड़ा केंद्र था। किसका? बहावी आंदोलन का। ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं
तो साथियों जो आरा के जगदीशपुर के आरा का जो जगदीशपुर है वहाँ से संबंधित कौन है? कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के युद्ध में हराया था, ठीक है। और इनके भाई का नाम क्या था? अमर सिंह, है ना। इनकी मृत्यु के बाद, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने छापा मार पद्धति के द्वारा युद्ध को कंटिन्यू रखा था। किसने? उनके भाई अमर सिंह ने। और कुंवर सिंह के ऊपर अंग्रेजों ने 25,000 रुपये, कितना? 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था गिरफ्तारी के लिए। किसके ऊपर? कुंवर सिंह के ऊपर, ठीक है, जमींदार कुंवर सिंह के ऊपर। 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा जारी किए गए एक घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? आजमगढ़ घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। तो 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसको क्या कहते हैं? आजमगढ़ घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। साथियों जो 1857 की क्रांति के नेता थे बेगम हजरत महल और नाना साहब। बेगम हजरत महल लखनऊ से थीं, अवध से थीं, और नाना साहब थे कानपुर से। यह लोग 1857 की क्रांति के बाद नेपाल चले गए थे ना, गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चले गए थे? नेपाल भाग गए थे, चले गए थे, है ना, ऐसे कह सकते हैं। 1857 की क्रांति से पश्चिमी भारत व दक्षिण भारत अछूता रहा। तो जो 1857 की क्रांति का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ा था, या कहाँ के लोगों ने भाग नहीं लिया था इस क्रांति में? तो पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत के लोगों ने, ठीक है। तो यह अछूता रहा किससे? 1857 के विद्रोह से। माझा प्रवास जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक का नाम कौन है, क्या है? तो विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास को लिखा था। और एक पुस्तक की हम पीछे बात कर चुके हैं, उसका नाम क्या था? नील दर्पण, जिसको किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने उस पुस्तक को लिखा था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर रहे हैं साथियों, तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने, किसने? विलियम एडम ने बंगाल व बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। किसको? विलियम एडम को, जो कि स्कॉटलैंड से आए थे। और इनको क्या काम दिया सरकार ने कि इनको गांव-गांव जाकर, जिलों में जाकर स्कूलों में शिक्षा की जो प्रगति है उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। किसको? विलियम एडम को। ये कब की बात है? 1830 के दशक की, ठीक है। गांधी जी कहते थे साथियों, गांधी जी का कहना था कि शिक्षा से व्यक्ति का मस्तिष्क और आत्म विकास होना चाहिए। शिक्षा वही है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्म विकास में सहायता करे, ठीक है। 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। और 1835 में पटना में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना हुई। और जो पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल है साथियों, बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल है। कौन? पटना कॉलेजिएट स्कूल, इसकी स्थापना 1835 में हुई। यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल है। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है आपको इसमें से। और कि 1867 में पटना में बांकीपुर बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, जो कि लड़कियों का प्रथम स्कूल था। कौन? पटना में स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय। बाकी सरकार द्वारा और भी हाई स्कूल स्थापित किए गए थे। 1836 में आरा का, 1837 में भागलपुर का, और 1839 में छपरा का, जो कि सारण जिले में आता है, और 1845 में गया व मुजफ्फरपुर का हाई स्कूल सरकार ने बनवाया था। कब? इन सब में 1836, 1837, 1839, 1845 में, ठीक है। तो आपको ये जो याद रखनी है वो आपको रखनी है मुश्किल, प्रमुख रूप से दो। एक तो क्या याद रखना है? ए वाला 1835 का बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल, और लड़कियों का प्रथम स्कूल 1867 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ से बात करते हैं साथियों। तो 1868 में और भी स्कूलों की स्थापना हुई। बंगाली समुदाय ने स्थापित किया था साथियों। एक तो आपका कौन सा 1867 का जो पटना में स्थित बांकीपुर बालिका विद्यालय है, ये बंगाली समुदाय ने स्थापित किया था। और भी इन्होंने दो स्थापित किए थे। कौन? 1862 में मोक्षदा बालिका विद्यालय भागलपुर का, और 1884 में मुखर्जी सेमिनरी मुजफ्फरपुर का, ठीक है। किसने किया था? ये बंगाली समुदाय ने किया था, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो 1884 में मौलवी मोहम्मद हसन ने मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल बनवाया था। किसने? मोहम्मद हसन ने, ठीक है। कब? 1884 में।
ये साथियों जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये बिहार की जो कक्षा आठ की जो अतीत से वर्तमान नाम की पुस्तक चलती है इतिहास की, उसके ये सारे तथ्य हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपकी बीपीएससी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, और आप ये ध्यान रखना। आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो अधिकांश क्वेश्चन हैं वो बिहार की जीके से संबंधित हैं, जो कि आपको अन्य किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये आना चाहिए। तो साथियों आगे बात करें, 1880 में नॉर्थ ब्रिक हाई स्कूल दरभंगा और 1901 में वाटसन हाई स्कूल समस्तीपुर, इसकी स्थापना अंग्रेजों के व्यक्तिगत प्रयास से हुई थी, है ना। तो अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, किसकी? नॉर्थ ब्रिक हाई स्कूल और वाटसन हाई स्कूल। आपको ये देख भी रहे होंगे नाम कि जो अंग्रेजों के नाम पर है, नॉर्थ ब्रिक और वाटसन, ठीक है। उच्च शिक्षा से संबंधित जो कॉलेज हैं या जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्थापना की बात करते हैं। तो साथियों 1863 में पटना कॉलेज, जो कि बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। कहाँ पर? पटना में, और इसका नाम भी पटना कॉलेज है, और बिहार का ये सबसे पुराना कॉलेज है। 1878 में तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर में स्थापना की गई। 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना में स्थापना की गई। 1898 में डायमंड जुबली कॉलेज मुंगेर में स्थापना की गई, ठीक है। और भूमिहर ब्राह्मण कॉलेज, यह भूमिहर ब्राह्मण सभा द्वारा स्थापित कॉलेज है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं लंगट सिंह कॉलेज, ये इम्पोर्टेंट है। 1899 में स्थापना की गई मुजफ्फरपुर में, और बिहार का यह 5वां कॉलेज था और उत्तर बिहार का प्रथम कॉलेज था। राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर इतिहास अध्यापक के रूप में पढ़ाया है यहाँ पर, और 1950 में लंगट सिंह के द्वारा कॉलेज को जीवन भर की अपनी कमाई दान देने के कारण इनके नाम पर ही कॉलेज का नाम पड़ गया, क्या? लंगट सिंह कॉलेज, ठीक है। आगे बात करते हैं, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, यानी वह इसका समर्थन नहीं करते थे। कौन? गांधी जी। जबकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे साथियों, वह पश्चिमी सभ्यता और भारतीय संस्कृति का मिश्रण की बात करते थे, यानी दोनों के मिले जुले रूप के समर्थक थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ज्योतिबा राव फूले ने आर्यवैदिक सभ्यता यानी परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली थी। किसने? ज्योतिबा राव फूले ने। और इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? सत्य शोधक समाज। आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न आता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी किसने? ज्योतिराव फूले ने, ठीक है। और इन्होंने 1873 में गुलामी नामक पुस्तक निकाली। कौन सी? गुलामी या गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, किसने? ज्योतिराव फूले ने, ठीक है। और यह किसको समर्पित थी? तो अमेरिका के लोगों को समर्पित थी। जब इन्होंने पुस्तक लिखी तो उसके कुछ साल पहले ही, लगभग 10 साल पहले ही, वहाँ पर जो गृह युद्ध हुआ था वो हुआ था, और इस कारण वहाँ पे जो दास प्रथा का अंत भी हुआ था। तो उसके कारण इन्होंने अमेरिका के लोगों को यह पुस्तक समर्पित की थी। किसने? ज्योतिराव फूले ने। फूले की रचना की बात करें साथियों, तो इन्होंने एक और किताब लिखी है जो कि काश्तकार की चाबुक, इसका नाम है। क्या नाम है? काश्तकार की चाबुक, फूले की रचना का ही नाम है। आगे बात करते हैं, तो वीर सेलिंगम इनका पूरा नाम है कुडुमकरी वीर सेलिंगम, ठीक है। और इनका जो समय रहा वो रहा 1848 से 1919। 1848 में इनका जन्म हुआ, 1919 में इनकी निधन हो गया। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य के जनक कहते हैं किसको? वीर सेलिंगम को क्या कहते हैं? आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहते हैं। और नारायण गुरु, इनका जन्म 1855 में हुआ, मृत्यु 1928 में हुई। और इनका जो मूल नाम की बात करें तो मूल नाम क्या था इनका? नानू आसन, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था एझावा निम्न जाति में, जो कि केरल में है एक निम्न जाति, उसका नाम क्या है? एझावा। इनका जन्म एझावा निम्न जाति में हुआ था। और एक धार्मिक गुरु थे, है ना, धार्मिक गुरु थे। और 1902 में इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन युगम की स्थापना की थी। किसने? नारायण गुरु ने। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारा जो मैटर है बिहार की SCERT पुस्तक से है, इसलिए आपको ये सीरियस लेने की ज़रूरत है। E.B. रामास्वामी नायकर पेरियार, इनका जो समय था 1879 से 1973। 1879 में इनका
जन्म हुआ, 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। और यह हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। कौन? नायकर जी। और 1925 में इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन यानी आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। कब? 1925 में। ठीक है। और 1937 में इन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किया। कब? 1937 में। ठीक है। और 1932 और 1933 में गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। किसने? गांधी जी ने। ठीक है। कब? 1932 और 1933। तो आपको ध्यान रखना है। 26 सितंबर 1932 को पूर्ण समझौता हुआ किसके मध्य? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य में। ठीक है। क्या हुआ? पूर्ण समझौता सितंबर 1932 में। आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। तो 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन और 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना अंबेडकर जी ने की थी। किसने की थी? अंबेडकर जी ने 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा और 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। ठीक है। 1950 में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और सावित्रीबाई फुले ने बहुजन समाज की स्थापना की। है ना? किसने? सावित्रीबाई फुले ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने राणाडे एम.जी. राणाडे यानी महादेव गोविंद राणाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन किया। ठीक है। किसने? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने गठन किया। है ना? आपको ध्यान रखना है। सहमति आयु विधेयक यानी एज ऑफ कंसेंट, इसमें क्या हुआ? भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध किया गया। किसके माध्यम से? सहमति आयु विधेयक के माध्यम से। और एक एक्ट आया साथियों, नेटिव मैरिज एक्ट। है ना? इसमें जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई और लड़कियों के लिए 14 वर्ष रखी गई। किसमें? नेटिव मैरिज एक्ट में। आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करें तो सैयद अहमद खां के बारे में। मुसलमान समुदाय में इन्होंने जागरण की शुरुआत की और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर सैयद अहमद ने 1817 से 98, इनका जो 1817 में जन्म हुआ, 1898 में इनकी डेथ हो गई। है ना? तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इन्होंने जागरण की शुरुआत की। किसने? सैयद अहमद खान ने। नौरोजी फरदून जी। कौन? नौरोजी फरदून जी। दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर इन्होंने राष्ट्रगोपतार, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रगोपतार नामक पत्रिका शुरू की। ठीक है। और नौरोजी परिवार के सहयोग से इन्होंने पारसी समुदाय के अंतर्गत स्त्री जरदोस्ती मंडल का गठन हुआ। है ना? किसके सहयोग से? नौरोजी परिवार के सहयोग से। किसके लिए? पारसी समुदाय के लिए या उसके अंतर्गत। ठीक है। रविंद्र बालिका विद्यालय, इसकी जो स्थापना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर की बेटी ने की थी। किसकी? रविंद्र बालिका विद्यालय की 1931 में। चैपमैन गर्ल्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1903 में माधुरी लता देवी ने किया। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। चैपमैन गर्ल्स कॉलेज माधुरी लता देवी द्वारा 1903 में मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम में विवाह की जो आयु थी वो लड़का के लिए 18 साल और लड़की के लिए कम से कम 16 साल थी। बाद में इसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया और 18 साल कर दिया गया। तो वर्तमान में कम से कम यदि आपको शादी करनी है कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए जो, तो लड़कों के लिए 21 साल है और लड़कियों के लिए 18 साल है। आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। तो शिशु हत्या जो अवैध घोषित की गई वो कब की गई? 1870 ईस्वी में। और 1861 के अधिनियम द्वारा दहेज को भी अवैध घोषित किया गया। कब? 1861 में। दहेज लेना बुरी बात है, यह अवैध घोषित किया गया। कब? 1861 में। ठीक है। सूरत और मछलीपट्टनम, जो सूरत है गुजरात में और मछलीपट्टनम है दक्षिण भारत में, यहाँ पर क्या है? सूती वस्त्र के व्यापार केंद्र थी तथा ये बंदरगाह शहर थी। कौन? सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो साथियों अहमद बहानी जो ईरानी यात्री थे, इन्होंने मुंगेर भागलपुर के उजड़ने की स्थिति की चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। किसने? अहमद बहानी ने। ठीक है। और महाशय ढयोड़ी ये क्या है? एक बिल्डिंग का नाम है।
और इसकी जो स्थापना की है, जो इसको बनवाया था वो परेशनाथ घोष ने बनवाया था। कहाँ पर? नियामतपुर में, नियामतपुर चंपानगर में। और यह निवास स्थान के लिए निर्मित की गई थी। इसका जो निर्माण हुआ वो 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे साथियों, ये आगे के जो फैक्ट हैं इसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें अभी 10 पेज और बाकी हैं, आप देख पा रहे हैं कि इतना मैटर और बचा हुआ है। तो ये जो भी मैटर है ये कक्षा 8 की अतीत की वर्तमान पुस्तक से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो